हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्वातिस किचन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत पास आ रहा है, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल वेज थाली, जिसमें हम बनाएंगे सेवई, चटपटी भिंडी, आलू की सब्जी, पालक वाली दाल, मिक्स वेज, वेज पुलाव, प्याज की कचौड़ी, पालक वाली पूड़ी, बूंदी का रायता और शाही टुकड़ा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे दाल उबालने के लिए हमें 1 कटोरी अरहर की दाल को आधे घंटे पहले ही धो के भिगो के रख देना है। उसको हम कुकर में डालेंगे। उसके साथ बारीक कटे हुए 1 कटोरी पालक डालेंगे, पानी डालेंगे, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर उबलने के लिए रख देंगे। अब हम सेवई बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी गरम करने रखेंगे। आधा कटोरी सेवई ले लेंगे। घी गरम होने के बाद हम सेवई को कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे और एक तरफ हम पतीले में दूध गरम होने के लिए भी चढ़ा देंगे, ताकि जब तक हमारी सेवई भुने हमारा दूध भी उबलकर रेडी हो जाए सेवई बनाने के लिए। सेवई को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारी सेवई भून चुकी है और हमारा दूध भी उबल चुका है। अब हम सेवई को दूध में डालकर पकने के लिए रख देंगे और जब तक हमारी सेवई पके तब तक हम चटपटी भिंडी बनाने की तैयारी करते हैं। हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और भिंडी को बीच में से आधा आधा काट कर 2 टुकड़ों में कर लेंगे। इस तरह से, और तेल गरम होने के बाद भिंडी को उसमें डाल लेंगे और भिंडी को अच्छे से भूनेंगे। जब भिंडी भून जाए फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। मैंने सारे मसालों को मिला लिया है। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। मैंने इन सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। हम इसे भरवा मसाला भी बोल सकते हैं। भिंडी जब अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हम इसमें 1.5 टेबलस्पून ये भरवा मसाला मिलाएंगे और नमक डालकर अच्छे से पका लेंगे। ये सब्ज़ी फटाफट बन जाती है 10 मिनट में। देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे।
इधर देखिए हमारी सेवई पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। छोटी कटोरी से आधी कटोरी हमने इसमें चीनी मिला लिया है और इसको 5 मिनट हम और पकने देंगे। उसके बाद गैस पर से उतार लेंगे। अब हम बनाएंगे आलू की सब्जी। हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करेंगे और उसमें 2 चुटकी हींग डालेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाकर इसमें डालेंगे। इसमें हम आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। एक टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। एक टेबलस्पून मिर्च पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर 1/4 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार। और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। और इस मसाले को अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना छोड़ दे। आलू की सब्जी का मसाला भून चुका है। अब हम इसमें हाथों से मैश किए हुए आलू को मिला लेंगे। अभी हमारे मसालों को आलू के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा इसे मैश भी करते रहेंगे चलाते वक्त में। इससे सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। मैं इस सब्ज़ी की प्रॉपर रेसिपी की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। आलू भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे ढककर। देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसको हरे धनिया से गार्निश करके गैस पर से उतार लेंगे। हमारी दाल अब बॉयल हो चुकी है। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। घी गरम होने पे हम 2 चुटकी हींग डालेंगे। उसके बाद हम 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज हल्के गुलाबी हो जाएं, उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसको चला लेंगे। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून मिर्च पाउडर डालेंगे, दो चुटकी गरम मसाला डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार और मसालों को अच्छे से पका लेंगे। जब मसाले पक जाएं और अपना तेल छोड़ने लगें कढ़ाई में, फिर इसमें उबली हुई दाल डालकर अच्छे से पका लेंगे। इन मसालों के साथ दाल को कुछ देर और पकाना चाहिए ताकि मसालों का स्वाद दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी दाल रेडी है। अब इसको हरे धनिए के साथ गार्निश करके गैस से उतार लेंगे। मिक्स वेज, सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और उसमें आलू को फ्राई होने के लिए रखेंगे। आलू को ब्राउन होने तक तल लेंगे। अब हम आलू को निकाल लेंगे तेल में से और इसी तेल में अब हम फूल गोभी को भुनेंगे। गोभी भुन चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और गोभी निकालने के बाद अब हम पनीर फ्राई कर लेंगे। मैं सब्जी बनाने के लिए हमेशा सरसों तेल ही प्रेफर करती हूँ। इसमें खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा बनता है। पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम पनीर को भी तेल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी सब्जियों को भी भून लेंगे। अब हम कटे हुए गाजर भुनेंगे।
साथ में बीन्स और मटर भी डाल लेंगे। कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल लेंगे और इसको भी हल्का हल्का भून लेंगे इन सभी सब्जियों को, ताकि इसकी रॉनेस निकल जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। इससे सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाता है। जब हम सभी सब्जियों को निकाल लेंगे, हम इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून और गरम करेंगे। उसमें 2 चुटकी हींग डालेंगे और 2 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट बनाकर तेल में डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमें इस पेस्ट को तब तक भूनना है जब तक कि अपना तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। टमाटर भी अपना तेल छोड़ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। मसालों को हम अच्छी तरह से चला लेंगे। हम मसालों को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब देख सकते हैं मसाले अपना तेल छोड़ चुके हैं, मसाला तैयार है। अब हम इसमें आधा टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे और अब हमारे फ्राई की हुई सभी सब्जियों को इस मसाले में डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे मसाले के साथ में। सब्जी को अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसको ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो भी रॉनेस बची हुई हो सब्जी में वो अच्छी तरह से पक जाए और इसमें मसालों का स्वाद अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून क्रश करके कसूरी मेथी डालेंगे। ये सब्जी के स्वाद को बहुत बढ़ा देगा।
जब तक हमारी सब्ज़ी पकती है तब तक हम बूंदी रायता बना लेते हैं। मैंने बूंदी को गर्म पानी में पहले ही भिगो लिया था 10 मिनट के लिए और उसमें से निकाल लिया। इसमें दही मिलाएंगे। इसको दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। आधा टेबलस्पून मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा टेबलस्पून काला नमक डालेंगे। एक चौथाई टेबलस्पून सादा नमक भी डालेंगे। धनिया के पत्ते के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसमें हरे धनिया को डालकर आंच पर से उतार लेंगे और अब हम बनाएंगे वेज पुलाव। कुकर में हम 2 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पत्ता, और आधा टेबलस्पून जीरा डालकर पका लेंगे। और अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई बीन्स और थोड़े से मटर। हम घी में सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। हम 2 चुटकी बिरयानी मसाला या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। सब्जियों को अच्छे से चला लेंगे। अब हमने जो बासमती चावल आधे घंटे पहले धो के भिगो के रखा हुआ था उसको पानी में से छान लेंगे और इन सब्जियों के साथ डाल के अच्छे से भून लेंगे। चावल भून चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और कुकर का ढक्कन लगाकर पुलाव को पकने के लिए रख देंगे। अब हम प्याज की कचौड़ी के लिए डो बनाएंगे। 1 कटोरी मैदे में 1 चुटकी सोडा डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। दो टेबलस्पून तेल डालेंगे मोइन के लिए और इसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे मोइन को और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के
आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। प्याज की कचौड़ी की प्रॉपर रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। आटा गूंद चुका है, अब हम इसको ढक कर रख देंगे। अब हम बनाएंगे शाही टुकड़ा, जिसके लिए हम 1 कटोरी चीनी लेकर 1 कटोरी पानी के साथ चाशनी बनने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून घी गरम करने के लिए रखेंगे। 2 से 4 ब्रेड के तिकोने टुकड़े बना लेंगे, 4-4 इस तरह से, और घी गरम करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। दोनों तरफ से ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें ब्रेड के सभी टुकड़ों को घी में फ्राई कर लेना है। अब इधर हम पालक की पूड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। 1 कटोरी आटा लेंगे, उसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, और पालक की प्यूरी बनाने के लिए हम 1 कटोरी पालक, 1 इंच अदरक और 1 से 2 हरी मिर्च डालकर पीस लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे, और इसी पेस्ट को इस आटे में डालकर आटा गूंद लेंगे अच्छे से। देखिए पालक की पूड़ी का आटा तैयार है, हम इसको ढक कर रख देंगे। हमने सादी पूड़ी के लिए भी आटा गूंद कर रख लिया है। ये कचौड़ी का आटा है, और ये प्याज की कचौड़ी की स्टफिंग है। हम अब सबसे पहले प्याज की कचौड़ी बनाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाके प्याज की कचौड़ी की रेसिपी देख सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ हमारी शाही टुकड़ों के लिए तैयारी हो चुकी है। हमारी चाशनी बनकर तैयार है, रबड़ी बनकर तैयार है, और हमारे ब्रेड भी तल चुके हैं। अब हम कचौड़ी के आटे से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे।
और उसमें स्टफिंग के छोटे छोटे पोर्शंस को लेकर भर लेंगे। कचौड़ी तलने के लिए तैयार हो चुकी है। बाकी कचौड़ियों को भी हम इसी तरह से भर के बना लेंगे। तेल गरम हो चुका है। मीडियम हीट पर हम कचौड़ियों को अच्छे से तल लेंगे। जब तक हमारी कचौड़ी तलकर रेडी होती है तब तक हम अपनी बाकी पूड़ियों को बेलकर रख लेंगे, ताकि कचौड़ी निकलने के बाद हम तुरंत ही अपनी पूड़ियों को भी सेक लें। कचौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको तेल में से निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में अपनी पूड़ियों को भी तल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सभी पूड़ियों को तल लेंगे। पूड़ियों को तलने के बाद अब हम अपनी थाली को सजाएंगे। ये सभी रेसिपीज़ आप आसानी से घर में बना सकते हैं। त्योहार के टाइम में अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए बनाइए, खुशी से एंजॉय करिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं हर रेसिपी को अलग अलग से भी वीडियो बना के डाल दूँगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ आपके कुछ भी सजेशंस हो, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब शाही टुकड़ा जो हमने ब्रेड तल के रखा था, अब हम इसके ऊपर से चाशनी डाल देंगे। ताकि ये अपने अंदर चाशनी सोख ले। और हमने जो रबड़ी बनाई है उसके ऊपर से हम वो डाल देंगे। इसको ड्राई फ्रूट्स और केसर के साथ अच्छी तरह से डेकोरेट करके सर्व करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।